ओके, केमिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने नॉमनक्लेचर को पढ़ना शुरू किया था और नॉमनक्लेचर में हमने पढ़ा था कि जो एक तो स्ट्रेट एल्केन्स है, एल्केन्स के नॉमनक्लेचर को पढ़ना शुरू किया था, और जो स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन्स हो, एल्केन्स हो, उनके नाम लिखने के लिए, उनके नॉमनक्लेचर के लिए हमें एक टेबल यूज़ करनी होती है, मैथ है, प्रॉब ब्यूटी है, और उनके पीछे ए न लगा देते हैं स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन्स के लिए। उसके बाद में हमने जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ब्रांचेज भी हो, तो उनको उन हाइड्रोकार्बन्स का नाम कैसे लिखा जाए, कैसे किया जाए, तो उसके लिए कुछ रूल्स हमने पढ़ने शुरू किए थे। तो पहला रूल जो था वो ये था कि सबसे पहले आप पेरेंट चेन जो है, पेरेंट चेन यानी कि जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट चेन होती है कार्बन्स की, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड की सबसे लंबी चेन जो होती है, आप उसका सिलेक्शन कीजिए। सबसे पहला काम यही है, हमें सबसे लंबी चेन लेनी है, इसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। कंपोनेंट्स पेरेंट चेन हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ब्रांच चेन हो गया, इस तरह से कई सारे कंपोनेंट होते हैं। तो ये कंपोनेंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहला जो हमारा काम होगा, या जो पहला रूल जो है नॉमेनक्लेचर के लिए, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए, वो ये है कि सबसे पहले आप पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करो, और जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है वही चेन क्या होगी, पेरेंट चेन होगी। और दूसरा रूल था कि अगर मान लो पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है, अगर हमें नंबरिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें जो ब्रांच है कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे नहीं है, उनकी पोजीशंस बताने के लिए हमें नंबर्स का आवश्यकता होता है। तो नंबरिंग के लिए क्या करना है, नंबरिंग इस तरह से करिए, इस तरह से उस पेरेंट चेन की नंबरिंग करिए कि ब्रांच जो चेन है, जो उस पेरेंट चेन पे जुड़ी हुई है, उसे लोवेस्ट नंबर मिले नंबरिंग में, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। उसका एक एग्जांपल भी लिया हमने। तो ये दो रूल पढ़े। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं और रूल्स, और उन रूल्स का यूज करते हुए हम नाम लिखेंगे, नाम लिखना शुरू करेंगे। हमारे हाइड्रोकार्बन्स था, तो आगे और रूल्स पढ़ते हैं। तो दो रूल्स हो गए, एक तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करने वाला, और दूसरा हो गया नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जो ब्रांच चेन है उससे लोवेस्ट नंबर मिले हमारे, अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो। अब जो रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर थर्ड पे आते हैं। रूल 3, जो तीसरा रूल है वो क्या कहता है, देखो। तीसरा रूल कहता है कि अगर हमें ब्रांच चेन का नाम लिखना है, वैसे ब्रांच जो चेन होती है उसके लिए अगर मैथेन से कोई ब्रांच चेन बनी है तो मैथिल मिथाइल यूज करेंगे, एथेन से इथाइल, है ना। इस तरह के ब्रांच चेन के भी हमने नाम लिखे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, पेंटाइल, है ना। तो इस तरह के नाम भी लिखे थे। तो ब्रांच चेन के ये जो नाम है वो कहाँ लिखे जाएंगे, है ना। तो इसको क्या करते हैं, जो रूट नेम होगा एल्केन का, रूट नेम जो होगा उसके आगे प्रीफिक्स भी कर दिए जाएंगे। प्रीफिक्स यानी उनके आगे लिखे जाएंगे जो ब्रांच चेन होंगे। तो नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, ब्रांच चेन आर prefixed to root name of compound, ठीक है, रूट नेम ऑफ कंपाउंड। तो पहली बात तो हो गई, जो ब्रांच चेन होगी वो रूट नेम के पहले प्रीफिक्स यानी कि पहले लिखा जाएगा, है ना। जो रूट नाम होगा उसके आगे क्या लिखेंगे, हम ब्रांच चेन का नाम लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, ये रूल नंबर 3 है, लेकिन रूल नंबर 3 में कई सारे पॉइंट आएंगे, उन सबको लेते हैं। दूसरा रूल क्या है कि जब भी आप ब्रांच चेन का नाम प्रीफिक्स रखोगे यानी कि रूट नेम के आगे लिखोगे, तो हो सकता है कि उस ब्रांच चेन की पोजीशन हमें बतानी हो, है ना। पोजीशन बतानी हो तो पोजीशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसके आगे एक अल्फाबेटिक नंबर लिखेंगे। तो फॉर इंडिकेटिंग position of for indicating position of branch chain numerical
न्यूमेरिकल नंबर्स आर यूज्ड, नंबर्स आर यूज्ड, तो उसमें न्यूमेरिकल नंबर यूज्ड होंगे, जैसे 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, इस तरह से 3 पे इथाइल है, पेंटाइल है, ब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल है। तो इस तरह से नंबर हम यूज करेंगे ब्रांच चेन को इंडिकेट करने के लिए। आई बात समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लो दो ब्रांच चेन सब्स्टिट्यूट मौजूद हो, ब्रांच चेन को हम सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं। अगर मान लो दो सब्स्टिट्यूट मौजूद हो, जैसे मान लो इथाइल मौजूद है और मिथाइल भी मौजूद है, इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो पहले इथाइल को लिखें या मिथाइल को लिखें, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है, जैसे इथाइल और मिथाइल का कंपैरिजन करें तो पहले कौन आता है, ई आएगा। जो इथाइल का ई है वो पहले आता है, जैसे इथाइल भी मौजूद है कहीं पे और मिथाइल भी मौजूद है। ठीक है, तो इथाइल का तो ई है और मिथाइल का एम है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, पहले आता है इथाइल। तो हम अगर मान लो दो सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं, तो उस केस में जब हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, अच्छा एक बात ये ध्यान रखना, मैं ये जो रूल्स बता रहा हूँ अभी आपको थोड़ा हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, लेकिन जब अपन एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में इन सब रूल्स को जब यूज करूंगा तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये रूल्स काम करते हैं। तो अगर मान लो दो सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं, तो हम उस सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिखेंगे जिसका फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकली पहले आता हो, जैसे ए बी सी डी में ई पहले आता है एम से, तो इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में। तो हो गया जैसे 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, इस तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा कोई नाम आएगा, 3 इथाइल, है ना, इथाइल है, फिर कोमा लगा देंगे, फिर 4 डैश मिथाइल, 4 मिथाइल, फिर मान लो कोई हो गया पेंटेन। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। पेंटेन, ओके। तो ये एग्जाम्पल है, अभी इस नाम का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा इससे, जो मैंने ये नाम लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे यूज करना है, ये और एग्जाम्पल जब हम आगे लेंगे तो उसे समझेंगे। तो अभी एक बार आप रूल्स ध्यान रखें। तो ये रूल क्या है, ये पॉइंट क्या है, इफ टू substitute are present, then 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 the substitute then the substitute which comes first alphabetically alphabetically is named first। तो अगर मान लो दो सब्स्टिट्यूट हैं, इथाइल हो गया मिथाइल हो गया, या फिर इथाइल हो गया पेंटाइल हो गया, तो उस सब्स्टिट्यूट को पहले लिखेंगे जिसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आता है ना। अभी इसको एग्जांपल से और समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मान लो कोई एक ही सब्स्टिट्यूट बार बार मौजूद है, जैसे मिथाइल 2 बार मौजूद है, इथाइल 2 बार मौजूद है, तो हम अगर ऐसे लिखें, एक तो ऑप्शन है कि मिथाइल मिथाइल पेंटेन, है ना, 2 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल पेंटेन, तो हम बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे नेम, उसकी जगह हम थोड़े नए प्रीफिक्स यूज करते हैं, उनको बोलते हैं, अगर 2 बार मिथाइल मौजूद है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, हेक्सा, इस तरह के जो नाम है, इस तरह के जो प्रीफिक्सेज हैं वो यूज करते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या है, इफ एनी substitute is present more than या फिर is present multiple times, then its name is not repeated. Instead
डाई, डाई फॉर 2, ट्राई, ट्राई किसके लिए यूज होगा? 3 के लिए। टेट्रा, टेट्रा किसके लिए यूज हुआ? 4 के लिए। पेंटा, पेंटा किसके लिए यूज हुआ? 5 के लिए, एटसेट्रा। हाँ, पेंट, एक मिनट देखते हैं। एटसेट्रा आर यूज्ड, वैसे टेट्रा तक ही ज्यादातर यूज होता है, 5 का तो कोई आता नहीं है। आर यूज्ड, ठीक है, इनको यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 बार मिथाइल मौजूद है, तो मान लो ऐसा कुछ आ जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, डाई मिथाइल पेंटेन, ऐसा कुछ नाम हो सकता है ना। 2,4 डाई मिथाइल, 2 पे भी मौजूद है मिथाइल और 4 पे भी मौजूद है, तो उसको 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन बोलेंगे, है ना। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आता है, ये नोट क्या कहता है कि अब डाई और ट्राई के जो डी और टी है, इनका अल्फाबेटिकल कंसिडरेशन आपको नहीं करना। जो ये डी है, टी है, ये जो डाई और ट्राई के अल्फाबेटिकल कंसिडरेशन आपको नहीं करने नाम को लिखते समय। तो अल्फाबेटिक consideration is not used for डाई, ट्राई, एटसेट्रा। तो इनके लिए हम अल्फाबेटिक कंसिडरेशन नहीं लेते कि भाई डी पहले आ रहा है टी से, तो डाई वाला पहले लो, डाई मिथाइल पहले ले लो और ट्राई इथाइल बाद में लो। नहीं, हम अगर ट्राई इथाइल जो है उसको ही पहले लेंगे, क्योंकि इथाइल का जो ई है और मिथाइल का जो एम है, उससे हमें क्या लेना है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर कंसिडर करना है। हमें डाई, ट्राई, टेट्रा और इनसे पेंटा, इनसे हमें नहीं यूज करना, कोई हमें अल्फाबेटिकल कंसिडरेशन नहीं लेना। तो ये रूल ध्यान में रहना चाहिए। मैं इन रूल्स के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, सबसे सिंपल कंपाउंड लिया CH3 CH3 और यहाँ पे हो गया मान लो CH3। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? ये अपन नाम लिखते हैं। अगर 2 मिथाइल एक पे आ गए तो उसके लिए सेम नंबर वापस रिपीट हो जाएगा, जैसे 2 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 और 2 फिर 2 बार उसको रिपीट करेंगे, है ना। 2 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पर इसका IUPAC नेम लिखते हैं। देखो अब IUPAC नेम लिखते हैं तो ये हो गया, काउंटिंग यहाँ से शुरू कर सकते हैं 1 2 3, तो 3 काउंटिंग हो गई। यहाँ से कर दो, चाहे यहाँ से कर दो, चाहे यहाँ से कर दो, कहीं से भी कर सकते हैं, है ना। तो अब 2 नंबर पे कौन मौजूद है? मिथाइल मौजूद है ना। 2 नंबर पे कौन मौजूद है? ये मिथाइल हो गया, है ना। तो इसका देखो IUPAC नेम क्या हो जाएगा। 2 पे तो मिथाइल मौजूद है और पेरेंट चेन क्या है? 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन के लिए तो पेंटेन यूज होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। आई बात समझ में? और देखो एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये हो गया CH3 CH CH3 CH2 CH C2H5 CH3। अब देखो नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें? 2 ऑप्शन है अपने पास। तो यहाँ पे एक नोट और लिखना है कि अगर मान लो कोई 2 सब्स्टिट्यूट को सेम नंबरिंग मिल रही है, तो उसे पहले नंबरिंग देंगे जिसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आता हो। तो यहाँ से इथाइल जो है, इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले आता हो, तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग होगी। तो यहाँ पे एक नोट लिख लेना। नोट क्या है कि इफ टू सब्स्टिट्यूट अच्छा यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है, हमने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई नहीं की। लॉन्गेस्ट चेन में देखो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करने में। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो क्या हो जाएगी, ये 2 कार्बन और कंसिडर कर लें, तो ये 2 कार्बन और कंसिडर करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये तो होती है 1 2 3 4 5, लेकिन ये कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, है ना। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6,
यहां से 6 जा रहा है और यहां से केवल 5 ही आ रहा था। हम्म, ठीक है। पेंटेन क्यों आया? अच्छा, पेंटेन नहीं आना चाहिए, सॉरी 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 सॉरी, ये प्रोपेन आएगा, प्रोपेन। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये आ जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज होता है, प्रॉप एन हो जाएगा प्रोपेन। तो यहाँ पे 6 कार्बन हो गए। अब देखो नंबरिंग यहां से मैं शुरू करता हूँ 1 2, तो 2 पे मिथाइल आता, और यहां से शुरू कर रहा हूँ 1 2 3, तो 3 पे मिथाइल आ रहा है। तो एक तो ऑप्शन है 3 से मिथाइल वाला और एक है 2 से मिथाइल वाला। तो एक तो ऐसे नंबरिंग कर सकता हूँ, ऐसे नंबरिंग कर सकता हूँ। तो अब ब्रांच चेन को मिनिमम मिलना चाहिए, कम से कम मिलना चाहिए, ठीक है। उस साइड से काउंटिंग शुरू करनी है जिससे ब्रांच चेन को हमें कम से कम मिले। तो यहां से शुरू करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, ना कि इधर से शुरू करेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, 2 पे तो आ गया मिथाइल और 4 पे आ गया मिथाइल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 4, और ये हो जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है। ये हो गया डाइल मिथाइल। और ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्सेन होता है। 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्स, हेक्स में एन लगा दिया तो ये हो गया हेक्सेन। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हेक्सेन यूज करेंगे। और देखो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और एग्जाम्पल लेते हैं इन रूल्स को अप्लाई करने वाले। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो CH3 CH CH3, और यहाँ पे CH C2H5 है, और यहाँ पे CH2, और ये है CH3। तो मिथाइल भी ले लिया, इथाइल भी है इस बार, ठीक है। अब देखो यहां से ये एक पेरेंट चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो यही पेरेंट चेन होगी मेन, है ना। 3 2 5 ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा लार्ज चेन मिल रही है, इस वजह से इस पे ना जाके हम इस पे जाएंगे, इस पे जाते हैं मान लो, ठीक है। इस पे यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे क्योंकि इसको लीस्ट नंबर मिल रहा है, यहां से जाते हैं इसको 3 मिलता है, यहां से भी 3 मिलता है, तो यहां से इसका नंबरिंग शुरू होगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है, और ये हो गया पेंटेन। तो अब देखो 3 पे इथाइल को पहले लिखेंगे, 3 इथाइल पहले आएगा, क्यों, क्योंकि इसका ई जो है अल्फाबेटिकली मिथाइल से पहले आता है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और ये 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो ये आ जाएगा इसका नाम 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो अल्फाबेटिकली हमें पहले लेना होगा, ठीक है। अब सर इसी को ही कार्बन देखो था ऐसे भी कितना? लिख सकते थे, जैसे मान लो एग्जाम्पल ये हो जाता, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसका एक और ऐसा ही कुछ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये है CH3 C, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे भी C, फिर यहाँ पे C2H5, है ना। यहाँ पे CH हो गया, ये CH हो गया, और यहाँ पे हो गया मान लो C, यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, मान लो ये ले लिया C2H5, और ये ले लिया CH2, और ये ले लिया CH3, और ये ले लिया CH2 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 CH3, ऐसा कोई नाम ले लिया। देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे। तो इसका नाम लिखने के लिए पहले तो नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, लेकिन इधर से ब्रांच चेन को सबसे कम मिल रहा है तो इधर से ही नंबरिंग होगी। और ये पेरेंट चेन होगी क्योंकि ये सबसे लंबी है। आप सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लो, यही सबसे लंबी आ रही है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। अब मिथाइल 2 है, इथाइल 3 है ना, इथाइल 3 है। तो देखो नाम क्या आ जाएगा इसका, इसका नाम पहले इथाइल का लिखेंगे तो 4,5,5 4,5,5 ट्राई इथाइल, यहां पे तो आ जाएगा ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल। पहले तो इथाइल लिए 3, और 2 2 पे क्या है, 2 2 पे है
डाई मैथेन, तो ये हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, ये हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल। और ये हो जाएगा 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्ट यूज करते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट एन हो जाएगा, तो ये इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। आई बात समझ में? अब देखो और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। ये तो थे सिंपल सिंपल ब्रांच, अगर सिंपल स्टिक हो, सिंपल ब्रांच हो तब कैसे नाम लिखते हैं, वैसे एग्जांपल है। अब अगर ब्रांच में भी मान लो कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद हो, अगर ब्रांच में भी सब्स्टिट्यूट मौजूद हो तो उस समय क्या किया जाए। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे कोई ऐसा नाम है, एग्जांपल के तौर पे ये इसका नाम लिखना हो, मान लो CH3C, मैं पहले हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा, पहले कंपाउंड बना देता हूँ। ये C है, ये C, ये C, और यहाँ पे हो गया C, और ये हो गया C, और ये हो गया C। इस तरह से ये मान लो कंपाउंड है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसको थोड़ा आसान रखते हैं। देखो एक तो ये हो गया, और एक मान लो ये हो गया, इस तरह से। तो और यहां पे हो गया मान लो ऐसे। तो इनका नाम कैसे लिखा जाए, जिसमें ब्रांच में भी क्या हो गई, ब्रांचेज हो गई, ब्रांच में भी ब्रांच अगर मौजूद हो तो ऐसे कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाए। तो इस तरह के एग्जांपल्स में क्या करते हैं, अगर ब्रांच में भी मान लो कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद है तो ब्रांच में उस कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे जो पेरेंट कार्बन से जुड़ा होता है। तो पहले मैं रूल लिख देता हूं, बाद में उस रूल को यूज करेंगे एग्जांपल लेके। तो रूल क्या है कि रूल, if branch have any substitute then for naming branch, तो ब्रांच को नाम रखने के लिए क्या करते हैं, फॉर नेमिंग ब्रांच, काउंटिंग या फिर नंबरिंग start from that carbon which is attached to parent chain। तो नंबरिंग उस कार्बन से शुरू होती है जो पेरेंट चेन के साथ अटैच होता है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच इज अटैच टू पेरेंट चेन। जैसे ये कार्बन है, मान लो इस पूरे सब्स्टिट्यूट का करना है तो यहां से नंबरिंग शुरू करी, मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, 7 चेन का ले लिया। अब ये दूसरे ब्रांच चेन यहाँ पे मौजूद है, और अच्छा इससे भी ज्यादा लंबी चेन हो सकती है, यहां से ऐसे ले सकता था मैं। तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको, ये लॉन्गेस्ट चेन ना होके, लॉन्गेस्ट चेन देखो अपनी ये है 1 2, लेकिन यहां से देखो 1 2, इस ब्रांच को सबसे मिनिमम मिल रहा है 1 2 3 4, इसको 4 मिल रहा है, तो 2 वाले को प्रेफर करेंगे, तो इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे ना कि इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 तक ही जाता है, ये 7 ये 8 9 और 10 तक जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रहा है, यहाँ तक जाते हैं तो 9 तक ही जाता है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। अब देखो ये तो आ गई, अब 7 8 9 10, हाँ उसमें भी हो रहा है, तो उसमें भी हो जाएगा बिल्कुल, तो उसमें हो जाएगा, तो अपन उसमें भी ले सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो यहाँ पे 8 हो सकता है, ये 9 और ये 10 हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं इसमें, और इसमें स्ट्रेट चेन आ रही है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो है ये तो क्या हो गया, नॉर्मल प्रोफाइल हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे मान लो एक कार्बन और जोड़ दूं, यहाँ पे
एक कार्बन जोड़ दूं और यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दूं इस तरह से, मान लो ऐसे जोड़ दे तो फिर 7 8 9 10 11 तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अपन केसेस को ऐसे ले सकते हैं कि ऐसा भी ले सकते हैं मान लो। तो इसका देखो नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 3 पे 2 और 3 पे ये हो गया मिथाइल ग्रुप, इसको पूरा लिख सकते हैं जैसे ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये है CH2 CH2 CH3 और ये CH3, ये भी CH3। तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी 1 2 3 4 5 से यहाँ तक जाएगी। अब देखो 1 2 3 4 5 5 CH3 हो गई, तो CH3 कितना हो गया 5, तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे पेंट या फिर पेंटा, वैसे पेंटा यूज होगा इसमें, ठीक है। तो 1 2 2 पे फिर CH3 है, तो 2 2 3, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा नाम 2 2 2 2 3 5 8 8, ठीक है। ये तो क्या हो गए मैथ, और यहाँ पे क्या है ये प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल पहले लेंगे हम, मैथेन मैथाइल प्रोपाइल पहले लेंगे। तो M पहले आता है या P, M पहले आता है, तो 2 2 3 5 8 8, तो 3 और 3 6, यानी कि 2 2 3 5 8, ये क्या हो गया हेक्सा मिथाइल, हेक्सा मिथाइल, ये हो गया। और यहाँ पे 7 पे क्या है, अब 7 पे है प्रोपाइल, 7 प्रोपाइल, 7 पे प्रोपाइल हो गया, और 10 है तो क्या हो गया डेकेन, ये नाम हो जाएगा इसका डेकेन। डेक होता है 10 के लिए, डेकेन नाम हो जाएगा, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब देखो एक एग्जाम्पल इस रूल को लेते हैं। जैसे अगर मान लो कोई पेरेंट चेन ऐसे लगी हुई हो, पेरेंट चेन पे मान लो इस तरह का कोई कंपाउंड लगा हुआ हो, ये हो गया CH और ये हो गया CH3 और ये हो गया मान लो कोई CH2 और ये हो गया CH और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। ऐसा भी कुछ अटैच हो सकता है, कोई कार्बन की चेन हो उसके साथ ऐसा कुछ, हमारा जो चेन जो है पेरेंट चेन तो मान लो इस तरफ चल रही है ऐसे, और उसके साथ ऐसा कोई अटैच हो, है ना। तो उसको हम कैसे नाम में लिखेंगे, तो उसको नाम में लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे काउंटिंग पहले इस कार्बन से शुरू करेंगे जो पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। मान लो ये क्या है पेरेंट चेन है, ये कोई पेरेंट चेन यहाँ पे मौजूद है बहुत सारे कार्बन की, तो इसको नेम करने के लिए पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ जो कार्बन उसको 1 देंगे, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा एज ए सब्स्टिट्यूट, इसका नाम हो जाएगा 1 3, 1 पे 3 पे तो हो जाएगा डाई मिथाइल, 1 3 पे तो है डाई मिथाइल, और ये खुद क्या है, ये खुद ब्यूटिल है ना, ब्यूटाइल है, तो 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, तो ये हो जाएगा इसका नाम। और इस पूरे नाम को हम क्या करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। एंड होल नेम, यहाँ पे एक रूल में एक बात और ऐड कर देना, एंड होल नेम is written inside bracket, और सारा नाम किस में रखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं पेरेंट चेन बना सकता हूँ, हालांकि बहुत लंबी चेन बनेगी पेरेंट चेन, तो इसमें देखो पेरेंट चेन बनानी हो अगर, तो ये हो जाएगा C और ये C, ये C और ये C, यहाँ पे C C C C, 1 2 3 4 और 5 इधर लेने पड़ेंगे, और 5 ये हो गए, ये 6 7 8 9 और ये 10, और इधर आते तो 6 7 8 9 10, इधर भी यही रहता, और यहाँ पे मान लो ज़्यादा मैथिल ग्रुप लगा दें इधर, तो ये हमें चेन लेनी पड़ेगी इस कार्बन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे,
नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। इसको ही पेरेंट चेन ले लो। इसको पेरेंट चेन ले लेंगे तो 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, 9 की बन रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रही है ना, तो इसके लिए इसको पेरेंट चेन लेंगे। और जो नंबरिंग है यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि इसको यो वही सेम ही बात हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यूं लेते हैं तो इसमें देख दिक्कत क्या होगी, इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 और 1 पे डाई मिथाइल, और फिर इसका नाम करना पड़ेगा हमें इस तरह से। वैसे ये भी ले सकते हैं, पर इसमें ब्रांच चेन की जो सब ब्रांचेज है वो 2 है, लेकिन इसमें जो ब्रांच चेन है, कार्बन तो 4 ही है, लेकिन ब्रांच चेन में सब ब्रांचें कितनी है, 3 है। तो 3 है, तो इस वजह से ये नहीं लेंगे, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज हो, सब ब्रांचेज हो, उसको लेंगे। टेक विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ सब ब्रांचेज, टेक विच हैव ज्यादा वाले लीस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज। नहीं, हम क्या करेंगे, मेन कार्बन में ले लेंगे ना, जो मेन पेरेंट चेन होगी, उस मेन पेरेंट चेन में ज्यादा से ज्यादा ब्रांचें इंक्लूड हो जानी चाहिए। अब देखो यहां से यहां लिया, ऐसे लेते मान लो, जैसे एक ऑप्शन है, एक ये वाला, ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में कितनी ब्रांचें इंक्लूड हो रही है, 1 2 3, और इस वाले ऑप्शन में कितनी ब्रांचें इंक्लूड हो रही है, 3 और 2 5। लेकिन कहां से 5 कहां हो रही है, कैसे 5 कहां हो रही है, 3 और 1 4 ही तो हो रही है। 3 और 1 4 और 1 5, ये 3 मिथाइल हो गए ना, ये 2 मिथाइल ये हो गए। सर वो ऊपर वाली होगी ना सर, ऊपर वाली कौन सी, ये सर एक मिनट सर, ये होगी ना सर अपनी सब्स्टिट्यूट, तो अपना ये होगा, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 4 ही हुई। और सर अगर अपन ये लेते हैं ये वाली, तो फिर ये 1 और 2 और ये 3। देख, ब्रांच चेन को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, पहली बात तो ये। अब ब्रांच को इधर से लो या इधर से लो, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इसमें लीस्ट नंबर ऑफ ब्रांच है, इसमें ज्यादा ब्रांचेज है, 3 ब्रांच है, तो लीस्ट नंबर ऑफ ब्रांच हो उसी को लेंगे एज ए सब्स्टिट्यूट, और ये पेरेंट चेन हो जाएगी। क्या गड़बड़ है बता इसमें? चलो पेरेंट चेन तो वो होती है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हो। पेरेंट चेन वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है, वो तो बराबर आ रही है 2 में। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद ये देखो कि जो ब्रांच है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो यहां से आओगे तो इस मेथाइल को 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है, यहां से आओगे तो इस मिथाइल को 2 नंबर मिल रहा है, तो दोनों में कैंसिल आउट हो गया। अब अगर मैं ये लेता हूं और ये लेता हूं, ठीक है, इन दोनों कैटेगरीज, इन दोनों केसेस में, जैसे मान लो मैं ये लेता हूं, ये लेता हूं, तो इसमें ये सब्स्टिट्यूट हो गया पूरा, उस सब्स्टिट्यूट के पास कितने ब्रांचें हैं, 3। अगर मैं ये लेता हूं तो ये तीनों तो सब्स्टिट्यूट है ही जी, और ये भी पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया, है ना, ये सब्स्टिट्यूट हुआ, तो इस सब्स्टिट्यूट में सब ब्रांचें कितनी है, 2, इसमें सब ब्रांचें कितनी है, 3। तो किसको लेंगे, जिसकी सब ब्रांचें कम हो। इसमें 2 ब्रांचें, इसमें 3 ब्रांचें हैं, ठीक है। वैसे इसमें ये रूल क्या है, अगर मान लो ये ब्यूटाइल होता, ये पेंटाइल होता, तब तो लेते हैं हम अल्फाबेटिक वाला केस, लेकिन इसमें दोनों में क्या है, ब्यूटाइल है, दोनों ब्यूटाइल वाला केस है। अब नंबर ऑफ ब्रांचेज कम वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि पेरेंट चेन में क्या आ जाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन कंसिडर आ जाने चाहिए। वो तो बराबर है। इसमें देख, इसमें है यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3 कार्बन यहाँ से मिलेंगे, लेकिन इसमें कितने मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, इसको लेते हो तो 2 मिलेंगे ना, तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा नहीं चाहिए। अब वैसे देख, इतने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल बन सकते हैं, कोई उसका है नहीं, सारे रूल्स अपने IUPAC के लिखे हुए नहीं है किताब में, जो मेन रूल्स है ना, उन्हीं को अपन को ध्यान में रखते हुए इनको क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरी बात मान ले, यहीं से शुरू होगा, ठीक है। इसका अगर तेरे को रूल मिले कि सब ब्रांचेस का कोई रूल कहीं पे है, तो मेरे नजर में तो यही है, विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, ठीक है, विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ सब ब्रांचेस। तो लीस्ट नंबर इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, उसमें सब्स्टिट्यूट में रहेगा, और ये हो जाएगी आपकी मेन चेन, और यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6
7 8 9। रूल्स इतने हो सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हर एक नया कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आओगे तो उसका एक नया रूल क्रिएट करना पड़ेगा। 10 कार्बन बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं, इसमें भी बन रहे हैं ना ये 7 8 9 10, ठीक है। ये अब देखो 2 3 4, 2 3 4 तो हो गया डाई मिथाइल, और ये है मिथाइल और ये है ब्यूटाइल, इसका बी यूज करेंगे तो बी पहले आएगा, तो ये तो इसको पहले लिख दिया ट्राई मिथाइल होगा। 2 3 4 ट्राई मिथाइल, हाँ ये हो गया 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का बी पहले आ रहा है तो इसको अल्फाबेटिकली पहले लिख दिया। अब बाद में किसको लिखेंगे हम लिखेंगे, और इसकी पोजीशन क्या है 5 पे, तो 5 पे क्या है 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, ये 5 पे पोजीशन हो गई, और इसके बाद में आ जाएगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा डेकेन, ठीक है। आएगा समझ, तो ये ट्राई मिथाइल डेकेन हो जाएगा, तो ये इसका नाम हो जाएगा। 5 पे तो ये सब्स्टिट्यूट जुड़ा है, इस सब्स्टिट्यूट को कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, फिर 2 3 4 ट्राई मिथाइल डिकेन। ट्राई मिथाइल वाले को M जो है पीछे आ रहा है B से, क्योंकि ये B जो है इसका पेरेंट चेन है इस ब्रांच चेन का, तो इसके लिए ब्यूटाइल का B यहाँ पे रखा और मिथाइल का M जो है यहाँ पे लिखा। ओके, तक समझ नहीं आया सर, वो चेन क्यों नहीं, कौन सी वाली बता, वो जो मैं बोल रहा था उसका कोई रूल्स तेरे को पता है क्या, रूल कोई है ऐसा? सर आपको ही पता होंगे। मेरे को तो यही पता है, मेरे हिसाब से तो यही बढ़िया है कि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ ज्यादा से ज्यादा कार्बन जो इंक्लूड हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन में तो यही तीनों कार्बन भी एज ए पेरेंट, कार्बन तो बराबर आ रहे हैं लेकिन जो सब्स्टिट्यूट कार्बन है वो ज्यादा आगे ना, जो मेन सब्स्टिट्यूट कार्बन है वो ज्यादा आगे, इसमें 3 आ रहे हैं लेकिन इसमें 2 ही आते हैं सर। इसमें सर वो वाला भी तो आएगा, वो वाला आएगा तो वो क्या आएगा 1 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल आएगा। उस केस में क्या लेते हैं 5 पे 1 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल, और इस पे क्या आता है फिर ये आता है 2 3 4 2 4 डाई मिथाइल, और ये क्या होता है डेकेन होता है नाम। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देख सब्स्टिट्यूट कितने हैं, सब्स्टिट्यूट आया 1 2 3, ठीक है, 3 मेन सब्स्टिट्यूट आया इस केस में। इस केस में मेन सब्स्टिट्यूट कितने आए 1 2 3 और 4, तो 4 मेन सब्स्टिट्यूट आए ना, तो 4 सब्स्टिट्यूट ज्यादा, जब ज्यादा सब्स्टिट्यूट आ गए तो ज्यादा सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, ये इसका रूल है। तो लेस बताया था अभी तो सर, मैंने लेस क्या बोला, इस केस में और इस केस में दोनों में जो लेस सब ब्रांच, ये क्या है, ये तो मेन ब्रांच है, ये क्या है सब ब्रांच है, लेस नंबर ऑफ सब ब्रांचेज होनी चाहिए। इसमें सब ब्रांचेज है तो इसको क्या लिया हमने, इसको ब्रांच चेन में कंसीडर किया, इसको ब्रांच चेन में कंसीडर करके इसको मेन चेन में लिया, ठीक है। बाकी देख IUPAC ऐसी है कि इसके हर टाइम गया, बिल्कुल टाइम जा रहा है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं और